जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हम में तुम में भी राहती, कभी हम भी तुम बीते आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी तुम सजदे करते थे, कभी तुम्हारे घरों में मुसल्ले बिछते थे, तुम्हारी औरतें भी नमाज पढ़ती थी तो तुम इज्जत वाले थे। आज तुम्हारे घरों में मुसल्ले बंद हो गए तो तुम्हारी नाकें कटने लगी। फलां की लड़की चली गई, फलां की इज्जत खराब हो गई, फलां मुसलमान की लड़की ने ये कर दिया, फलां की मुसलमान की लड़की ऐसा कर सकती है? कभी नहीं, कभी नहीं। जब पूरी दुनिया लड़कियों को जिल्लत का सामान समझती थी, जलील समझती थी, तब मेरे नबी ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को आते देखा, खड़े हो गए, फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और उठ करके नबी ने अपनी बेटी के हाथ को चूमा, पेशानी को बोसा दिया और कहा फातिमा तेरे अंदर से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। बेटी को अगर कुछ नहीं मिला तो तरबियत नहीं मिली, बेटे को अगर कुछ नहीं मिला तो तरबियत नहीं मिली। अल्लाह का नाम नहीं सिखाया, लड़की फलां की चली गई, लड़की फलां की, वो गई नहीं है मेरे भाई, आपने जाने का सामान पैदा किया था, उसको अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाया, उसकी उम्र को आपने बढ़वाया, उम्र उसकी बहुत बढ़ गई, उस लड़की के कदम बह के नहीं, आपने उसका इम्तिहान लिया, आपने बचपन से उसको गंदी तस्वीरें दिखाई। माँ बैठी है, माँ के बराबर में एक लड़की और उसकी बैठी है छोटी सी, वो देख रही है कि फिल्म चल रही है, बाप बेहया वहीं बैठा है, बाप भाई बेहया वहीं बैठा है, गंदी तस्वीरें, गंदे नाटक, गंदी तस्वीरें, गंदे जो है वो सीरियल। और मैं तो पाकिस्तानी लोगों से कहता हूं, ये मीडिया के जरिए वो हमारे मुल्क पर बातें करते हैं। पाकिस्तान में इतने घटिया सीरियल बनते हैं, वो कहते हैं हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है। तो ये जो सीरियल बन रहे हैं तुम्हारे यहां, ये किस नाम पर है? ये जो तुम्हारे यहां मुफ्त में बेहयाई की ट्यूशन दी जा रही है, तुम्हारे यहां ये वाहियात चीजें जो दिखाई जा रही है, हमारे मुल्क के बारे में बातें क्यों करते हो तुम अपने पाकिस्तान में बैठकर? हमें अल्लाह का शुक्र है कि हम ठीक है, अल्लाह का फजल है, हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हम पे रहम मत करो, अपने ऊपर रहम करो, अपने गिरेबान में झांको, हम यहां पर ठीक हैं। और देखो इसका पहचान ये है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं और जब तुम नमाज पढ़ते हो, तुम जब ईद पर नमाज पढ़ते हो, जब तुम बकरीद पर नमाज पढ़ते हो और जब तुम अलविदा में नमाज पढ़ते हो, तो तुम्हारी मस्जिदों में बम फूटते हैं, तुम लोग वहां नमाज पढ़ते हैं, तुम्हारे पांव कांपते हैं, कहीं कोई धमाका ना हो जाए, कहीं कोई हमें मार ना दे, तुम मस्जिदों में खड़े होकर डर महसूस करते हो। मगर जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज हम पढ़ते हैं और हमारी हिफाजत गैर मुस्लिम करने खड़े हो जाते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में किसी राजा की नहीं, अजमेर के ख्वाजा की हुकूमत। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए किराम, ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे घरों में ये जो तुमने जो ये फरोग दिया पाकिस्तानियों, मैं पाकिस्तान के जो उलमाए अहले सुन्नत हैं, उलमाए हक हैं, उनकी कद्र करता हूं, मगर बाकी जो वहां के बदतमीज हैं, जो यहां हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं, वो अपने मुल्क को देखें, अपने यहां की बेहयाइयां खत्म करवाएं। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये अर्ज करते हैं कि जब लड़की को हमने क्या किया, ये जो पाकिस्तानी ड्रामे खा गए, ये फिल्में खा गई, ड्रामे खा गए, अब उसमें क्या गंदी चीजें दिखाई जा रही हैं। बेटी देख 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 के बड़ी हो गई, वो 8 साल की हुई, 9 साल की हुई, वही बदतमीजी देखती रही, क्या कि उसकी माँ देखती है फिल्म। अच्छा, फिल्म में जब कोई अच्छा सीन आता है उसके अकॉर्डिंग अच्छा तो कुछ होता ही नहीं, मगर माँ को लगता है कि दोनों ये मिल गए हीरो हीरोइन, तो माँ को खुशी होती है, तो माँ मुस्कुराने लगती है, और जब हीरोइन मिलते नहीं तो फिर उसको तकलीफ होती है, और जब वो भाग के शादी
करते हैं तो इनको बड़ी खुशी होती है। माँ के चेहरे पर खुशी देख देख कर उसके जज्बात से खेलते रहे ये लोग, आखिरकार बड़े होकर के उसने वही अमल करके दिखा दिया। तो हैरत की बात क्यों है, ये जब घर में तुमने सिखाया ये था। मुझे बताओ, अगर जिस बेटी को, मेरी तरफ देखो, अगर जिस बेटी की माँ ने मुझे अपनी बेटी को फिल्म दिखा के और जो फिल्म के सामने रोई और टीवी के सामने रोई, अगर उसी लड़की ने अपनी माँ को मुसल्ले पे रोते देखा होता तो ऐसा होता? बोलो, बारिश आ गई, बारिश आ गई, सुभान अल्लाह बोलो, बारिश आई है तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बचपन में अगर दीन दिया होता, बोलो, दीन दिया होता बचपन में तो ऐसा होता? कभी ऐसा होता? अच्छा, बेटियों को यही नहीं पता कि वो कहां से क्या, उनको तो ये पता है फला हीरोइन ये, फला ये है, फला ये। अच्छा, मैं बता रहा हूं, अगर 5 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, अगर आपने 5 साल की बच्ची को पर्दा सिखा दिया ना आपने सर पे, तो वो मरते मर जाएगी मगर पर्दा छूट नहीं सकता उसके अंदर से। ये तजर्बा है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा। एक औरत इंतकाल कर रही थी हमारे खानदान की, तो वो जवान थी, 33-34 साल की उम्र थी, और वो दिल्ली में उसकी रूह निकलने वाली थी, उसका इंतकाल होने वाला था। जब डॉक्टर आया ना तो उसने अपने दुपट्टे को संभाल के अपने आप को ढकना चाहा, मगर इतना वक्त नहीं था उसके पास, उसकी रूह निकल गई, दुपट्टा वहीं गिर गया। मगर ये बात समझ में आ गई कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह तो निकलती है मगर हया कभी नहीं निकलती, अगर बचपन में करा दिया जाए। अब मेरी तरफ तवज्जो करें जरा, मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं मेरी तरफ देखिए। अल्लाह के पैगंबर हैं, पैगंबर इस्लाम की बेटी का नाम क्या है? बोलो, सैयदा, जल्दी बोलो, सैयदा। और उनका इंतकाल होने वाला है। क्या होने वाला है बताओ, क्या होने वाला है? इंतकाल। अच्छा, हुजूर की बेटी का इंतकाल कैसे हुआ? आप इधर देखो, बारिश को इतनी आपके ऊपर तो नहीं आ रही ना, ये तो ऐसे बनाया गया ना पहले से। अगर इस पे पन्नी नहीं लगवाई जाती तो बारिश नहीं होती। हाँ, वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जो लोग ये समझ के पैसा रोकते हैं कि परेशानी के वक्त में काम आएगा, तो उन पे परेशानी जरूर आती है। ये तो भरोसे का मामला है ना। अब तैयारी तो की थी ना आपने, तो बारिश को तो आना था, वरना पन्नी खराब नहीं चली जाती। तवज्जो है कि नहीं? यकीन बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूं मेरी तरफ देखिए। सैयदा फातिमा ज़हरा, अच्छा, हुजूर की बेटी फातिमा, सुभान अल्लाह। इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, तो मैं कहता हूं यार, यूं ना कहा करो, बल्कि यूं कहा करो कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया। आओ सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने। ऐसे ही कोई हुसैन पैदा नहीं होता। हुसैन पैदा होने के लिए बैकग्राउंड होता है। नाचने वाली, कूदने वाली, डांस करने वाली इन बेहया औरतों के घर पे, ये मेकअप करने वाली, आदि आस्तीन के कपड़े पहनने वाली और फिटिंग के कपड़े पहनने वाली, इन औरतों के यहाँ पे हुसैन के गुलाम पैदा नहीं होंगे। इनके यहाँ पे कनीज़े फातिमा पैदा नहीं होंगी। अल्लाह के रसूल की बेटी हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, खातून जन्नत का विसाल होने वाला है, इंतकाल होने वाला है। और हुजूर की बेटी का विसाल कैसे हुआ? कोई बीमारी से नहीं, किसी हादसे से नहीं, 25-26 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है, विसाल हुआ है। किस बात से? कोई बीमारी नहीं, सिर्फ अपने अब्बा के गम में। अच्छा, हुजूर की बेटी का विसाल हुजूर के गम में हुआ। कहती थी, ऐ अली, आपके दिल ने कैसे गवारा कर लिया कि आप मेरे अब्बा को मिट्टी में छुपाए। मगर जब विसाल होने वाला है तो रो रही हैं। जब सैयदा रो रही हैं, जब सैयदा खातून जन्नत रो रही हैं, तो अस्मा बिनते उमैस बैठी हैं। वो कहती हैं, हुजूर की बेटी फातिमा, क्या मौत का डर है आपको? कहा नहीं। कहा फिर किस बात से डर रही है? नबी की बेटी को किस बात का डर है? कहती मुझे मौत का तो डर नहीं है। कहा फिर? कहा मुझे इस बात का डर है कि जीते जी तो मैंने पर्दा किया, मगर 72 पैमत की चादर में पर्दा किया।
एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आवाज दी कि फातिमा अंदर आ सकता हूं। अंदर से आवाज आई, अब्बा आप तन्हा हैं, अकेले हैं, तशरीफ लाएं, मेरे साथ इमरान है, फातिमा उन्हें ना लाएं। फातिमा उन्हें क्यों ना लाऊं, अब्बा उन्हें ना लाएं। फातिमा उन्हें क्यों ना लाऊं, अब्बा उन्हें ना लाएं। जब हुजूर ने कई बार पूछा तो इमरान कहते हैं, हुजूर ने जब कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पैबंद लग गए हैं, पैबंद लग गए हैं। हुजूर ने अंदर चादर भिजवाई, अंदर गए तो पूरा चेहरा पीला था, सुर्ख था। क्या हुआ मेरी बेटी, तुम्हारा रंग जर्द है, आंखों में गड्ढे पड़ते हैं, क्या हुआ मेरी लाडली को? अल्लाह का शुक्र है अब्बा जान, बताना मेरी बेटी क्या हो गया। अल्लाह का शुक्र है अब्बा जान, बताओ ना बात में। हुजूर ने जब कई बार पूछा, मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर ने जब कई बार पूछा तो अर्ज किया, अब्बा और तो कोई बात नहीं है, 5 दिन से कुछ खाया नहीं, पेट से एक पत्थर बंध रहा है। अपनी बेटी की पेशानी को चूमा, सर पे हाथ रखा, फरमाया अगर 5 दिन से कुछ नहीं खाया, दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है और ये दुनिया छोटी है, आखिरत बड़ी है, मताउन दुनिया कलील। ए मेरी बेटी अगर आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो आज तुम्हारे अब्बा को 9 दिन हो गए, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया। सैयदा कहती हैं मुझे अस्मा इस बात का है कि जीते जी तो मैंने पर्दा किया है, 72 पैमत की चादर से पर्दा किया है, मगर सोच रही हूं जब मेरा इंतकाल होगा और जब जनाजा लेके चलते हैं, उस वक्त तक जनाजा ढक के नहीं चलता था औरतों का, जब जनाजा लेके चलते हैं तो कांदा बदलते हैं लोग तो मैयत हिलती है। सोचती हूँ जीते जी तो पर्दा किया कि इंतकाल के बाद मेरा जनाजा जब निकले लोग कांदा बदलें तो बेपर्दगी ना हो जाए, किसी को ये पता ना चल जाए नबी की बेटी कितनी मोटी कितनी पतली है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों 2 मिनट की बात है, ध्यान दो मेरी तरफ, 2 मिनट की बात है। अपने घर में जाके देखो, 6 साल की सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही थी मदीने में, कुरान पढ़ते पढ़ते सर से दुपट्टा नीचे चला गया। जब दुपट्टा नीचे गया, सैयदा ज़ैनब का दुपट्टा नीचे गया तो सैयदा फातिमा ने सर पे दुपट्टा रख दिया। ज़ैनब ने पूछा अम्मी मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? नाना नाराज हो जाते हैं जो बच्ची सर पे दुपट्टा नहीं रखती है। ज़ैनब इतना सुन के रोने लगी। सैयदा फातिमा ने छुपाया, नहीं चुपी, चुप जाना ज़ैनब, और नहीं चुपी, चुप जा ज़ैनब। फिर आखिर कहने लगी अम्मी जान नाना से कह देना इस बार ज़ैनब को माफ कर दे, अगली बार गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। करबला के मैदान में ज़ैनब निकल के जा रही हैं। लो अभी तो महीना आने वाला है हुसैन का। करबला में सिर्फ हुसैन का सजदा याद नहीं रखना था, 2 चीजें याद रखनी थी कि जब सैयदा ज़ैनब के सर से दुपट्टा छिना तो आपने उस वक्त जब सर से दुपट्टा छिना उस वक्त मदीने की तरफ मुंह किया और मुंह करने के बाद कहा था ऐ मेरे अब मैं, ऐ मेरे नाना मुझको माफ कर देना, मैं वही ज़ैनब हूं जिसे आपने गोद में खिलाया, जो आपकी नवासी है, जिसने वादा किया था अपनी अम्मी से कि कभी सर से दुपट्टा नहीं गिरेगा, मगर आज मेरा दुपट्टा छीन लिया गया। मेरा भाई हुसैन शहीद हुआ, मैं पर्दे में थी, मेरे बच्चे मेरे भतीजे शहीद हुए, उनकी लाशों पर घोड़े दौड़े और उनकी हड्डियां जब टूटी तो उनकी आवाजें हम तक आई, हम कैसे हुसैनी हैं कि अल्लाह अकबर इस बात को न समझ पाए कि जब हड्डियां टूट करके अली के पोतों की, अली के बेटों की लाशों पर जब घोड़े दौड़ते थे और उनकी हड्डियां जब टूट करके आवाजें मुझ तक आई, मेरे अब्बा, मेरे दादा, मेरे नाना, उस वक्त भी ज़ैनब कभी बाहर नहीं निकली खेमे से, मगर अब सर पे से दुपट्टा खींच लिया गया है तो अब ज़ैनब को आप माफ कर दीजिएगा मेरे नाना। फिर अपने बाप अली की तरफ को मुंह किया और कहा मेरे बाबा अली मैं वही ज़ैनब हूं जब कूफे में चलती थी, आप फरमाते थे इसके पैरों के निशान मिटाते हुए जाओ हसन हुसैन, मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर आज आपकी बेटी के सर पे दुपट्टा खींच लिया गया है। ज़ैनब ने अपने बालों से अपना पर्दा किया और बालों से अपने चेहरे को छुपाया। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी सी कभी तहज्जुद की नमाज भी मैंने कज़ा होते नहीं देखी, उसके बच्चों की लाशें मैंने उसकी गोद में देखी, मगर ऐन नमाज के वक्त में मैंने उसे नमाज पढ़ते हुए देखा। अल्लाह अकबर। कैसे करबला के मानने वाले हैं कि आज जिनके दिल बिल्कुल अहले बैत, जिनके दिल बिल्कुल
पर्दे की अजमत से खाली है। मैं अपनी बहनों और भाइयों से यही गुजारिश करने आया हूं, ये करबला से सिर्फ ये न सीखो कि हुसैन का सजदा, करबला में एक भाई का पैगाम है और एक बहन का पैगाम है, एक नवासे का पैगाम है और एक नवासी का पैगाम है, एक बेटे का पैगाम है, एक बेटी का पैगाम है, एक बेटे का पैगाम ये है और एक नवासे का के हालात कुछ भी हो सजदा ना छोड़ा जाए, और नवासी का पैगाम ये है कि चाहे हालात कोई भी हो पर्दा ना छोड़ा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं, मगर ये कहकर मेरे दोस्तों कि मौत करीब करीब आ रही है, मौसम इस बात की इजाजत नहीं देता मैं मजीद तकरीर करूं, मगर इतनी बात जरूर है मेरे दोस्तों, मौत करीब आ रही है, अन करीब हम सब कस्से पारी ना हो जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, उससे कहो मालिक माफ कर दे, वो बड़ा करीम है, वो माफ कर देगा, मेहरबान है माफ करने वाला, यकीन जानो वो इतना फजल करने वाला है, इतनी मेहरबानी करने वाला है। आप कभी उसके सामने रोया करो, उसके सामने सजदे किया करो, अपनी औरतों से कहो कि सजदे के लिए अपनी औरतों से कहो कि मुसल्ले बिछा लो, अपनी बहनों से कहो कि अब वक्त आ गया है मेरी बहनों, अब अल्लाह उसके रसूल के दीन के लिए खड़ी हो जाओ, अपने अंदर तब्दीली लेकर के आओ, अपने रब को मनाओ। आप इधर देखो, ये आवाजें मेरी आवाज से ज्यादा थोड़ी है, मेरी तरफ देखो, अपने रब को मनाओ। एक हदीस शरीफ ये है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक आदमी ने अपनी लाश में आग लगवाने के लिए कहा कि मेरी लाश में आग लगा देना, उसको आग लगा दिया गया, उसको दफन नहीं किया गया, वो उसकी लाश को कहा, उसने कहा था मेरी राख को फेंक देना जंगलों में, पहाड़ों पर, दरियाओं में। उसकी राख को अल्लाह ने एक जगह किया और उसको जिंदा किया और पूछा कि तूने ये बता कि तूने अपनी लाश में आग क्यों लगवाई थी, तू दफन क्यों नहीं हुआ? कहने लगा मालिक मैं इतना गुनहगार था, तेरी बारगाह में हाजिर होने के लायक नहीं था। तो अल्लाह से तू क्यों? इस वजह से मैंने अपने अंदर आग लगाई कि मैं तेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं था। अल्लाह ने फरमाया ए बंदे मैं तुझे क्यों न बख्शूं जबकि तू बिन देखे मुझसे इतना डरता है। मौत से पहले उससे तौबा कर लो, उसके सामने रोया करो और उसके सामने गिड़गिड़ाया करो, अपने आंसुओं को अल्लाह के सामने रखो, सजदे करो। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। बारिश तेज हो गई, हाथ उठा के बताएं, उलमा से नहीं सिर्फ पब्लिक से। कितने हाथ हुजूर के नाम पे गर्दन कौन कौन कटा देगा? नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है हुजूर के नाम पे। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएं वो लड़के खड़े हो जाएं जो पूरी दाढ़ी रखाएं, खड़े हो जाएं, हाथ ऊपर कर लें, खड़े होके हाथ ऊपर कर लें। दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर करें। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, दाढ़ी सुन्नत है, वाजिब है हर आदमी पर, नबी की प्यारी सुन्नत है। जो पूरी दाढ़ी रखा है वो हाथ ऊपर कर ले। मेरे साथ को इंशाअल्लाह, जरा बाहर निकल के आओ दाढ़ी रखाने वाले, इधर आओ, यहाँ आओ, थोड़ा आपको देख लें, आओ बाहर निकल के आओ। सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले, कोई बच्चा ना आए, कोई बड़े आए जिनके दाढ़ी आ चुकी है और आज से पूरी सुन्नत रखाएं, वो बाहर निकल के आ जाएं। कोई जज्बात में खड़ा हुआ आदमी नहीं आए। एक सुन्नत पे 100 शहीदों का सवाब है। आगे आओ, चलो माशाअल्लाह, हाथ ऊपर उठाओ, दाढ़ी रखाओगे इंशाअल्लाह, पूरी सुन्नत इंशाअल्लाह। आज तक जिए थे सभी के लिए, फैशन के लिए, दुनिया के लिए, मगर अब जिएंगे नबी के लिए, जो कि ताजु शरिया कह के गए हैं। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की। दोनों हाथ उठा के को इंशाअल्लाह वादा करते हैं इन उलमा इकराम को गवाह बनाकर, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह, पूरी रखाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाएं अपनी अपनी जगह। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, इरादा करते हैं करबला वालों के नाम पे को नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। बारिश हो रही है अल्लाह की रहमत में, रहमत को गवाना के को इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह।
और अपनी तन्हाइयों को पाक करो। क्योंकि बारिश हो गई और मुझे भी 1 घंटा हो गया तकरीबन, मैं अपने रब से तौबा करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी तकरीर सुनी, मगर उठ के मत जाइएगा, मैं भी यहीं बैठा हूँ। ऐसा सब लोगों के साथ तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम।